कैसे हो भाई लोगों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टाइगर एजुकेशन पर। दोस्तों जो आज की वीडियो है वो एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी उनको इस बार सब्जेक्ट पढ़नी है, कितना कुछ पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नोट्स कहाँ मिलेंगे, इन सब की चर्चा दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों बात करते हैं कि जो BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको दोस्तों एक तो ये बात याद रखनी है कि जो आपकी ये BSc एग्रीकल्चर है वो 4 साल की डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये 4 साल की डिग्री है, मतलब 4 साल में आपको ये कंप्लीट करनी है। ठीक है दोस्तों, और बात करें हम इसकी एग्ज़ाम की तो दोस्तों 1 साल में इसकी 2 बार एग्ज़ाम लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 साल में इसकी 2 बार एग्ज़ाम लगेंगे, अर्थात आपको आप इस तरह से समझ लीजिए जैसे वार्षिक और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होती है वैसे ही 1 साल में आपकी 2 बार एग्ज़ाम लगेंगी। तो आप बोल सकते हो कि 1 साल में 2 बार कैसे, एक बार तो फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, और एक बार लगेंगी आपकी जो सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट ईयर में 2 बार एग्ज़ाम लगेंगी। इस तरह आपको 3 साल में 6 सेमेस्टर की तो आपको एग्ज़ाम देनी है दोस्तों, याद रखना है। और जो लास्ट के 4th ईयर के 2 सेमेस्टर हैं उनमें आपके इंटर्नशिप चलेगी रावा, और ऐसे ही आपके 6-6 महीने के 2 प्रोग्राम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब आपकी जो थ्योरी क्लास है वो चलेंगी 3 साल तक। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसके बारे में। हम बात करेंगे जो BSc फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का सिलेबस है तो आपको दोस्तों इसमें 9 या 10 सब्जेक्ट पढ़नी है। 9 या 10 सब्जेक्ट कौन से, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें। कैसे हम आपको बताएंगे दोस्तों 9-10 सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं और किस सब्जेक्ट को आपको कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है। आपको ये सब्जेक्ट पढ़नी होंगी दोस्तों क्रेडिट के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, हर सब्जेक्ट का क्रेडिट होगा कि ये सब्जेक्ट इतने क्रेडिट की है, उस हिसाब से पढ़ना होगा। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम लगेगी, मानो आपने उसमें 100 में से 50 नंबर हासिल करे, तो जैसे मान लो आपकी अगर 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट होगी तो आपके 50 के 150 नंबर जुड़ेंगे, आपको याद रखना है। अगर जैसे 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट हुई तो 50 के 100 नंबर जुड़ेंगे। जो क्रेडिट सब्जेक्ट है उनका कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लास्ट में OGP है ना दोस्तों, OGP मतलब जो टोटल परसेंटेज आती है अपनी BSc एग्रीकल्चर की, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये बेसिक बातें थी जो बतानी ज़रूरी थी, तो आपको यहाँ तक कुछ समझ आ गया होगा। जो आपकी OGP आएगी लास्ट की वो पता है कैसे आएगी रिजल्ट में, ऐसे नहीं आती जैसे 60-70% ऐसे नहीं आएगी, वो आपकी आएगी पॉइंट में, जैसे 5.5 मतलब 55, 7.3, 7.2 मतलब 72, आपको ऐसे मतलब 10% में से आपकी OGP दी जाएगी। ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको। दोस्तों जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो बिल्कुल इजी है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट चलेगी। तो आपके जो इसमें सब्जेक्ट चलेंगे वो सारी फंडामेंटल चलेंगी, मतलब बेसिक जो सब्जेक्ट है जो आप 12th में या JET में पढ़ के आए हो वही आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है, उनका यहाँ पे कोड रख दिया है और नाम रख दिया। ठीक है, अब बात कर ले दोस्तों आपके कौन कौन सब्जेक्ट चलेंगे। जो आपके फर्स्ट नंबर पे है वो है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब जो उद्यान विज्ञान की जो भी बेसिक बातें हैं वो आपके इस सब्जेक्ट में आएंगी। ठीक है दोस्तों, आपको इतना लोड नहीं लेना कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है,
मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस और जो आपकी थ्योरी क्लास है, जो भी सब्जेक्ट की जो भी हार्ड है उनकी कंप्लीट क्लासेज आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो आप एक बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको एग्रीकल्चर नोट्स के अलावा, थ्योरी क्लास के अलावा जो भी एग्रीकल्चर से जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसकी सारी नोटिफिकेशन इस चैनल पे मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा जो भी सारी वैकेंसी निकलेंगी, जो भी किसी भी सेक्टर में, उस सारी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपके चैनल पे मिल जाएंगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करें दोस्तों फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या है, तो इसमें उद्यान विज्ञान की जो भी सिंपल बातें हैं वो आपको सब ज्ञात करनी है, जो आप 12th में या जेट एग्जाम में पढ़ के आए हो। आपका इतनी हैवी सिलेबस नहीं है। तो बात कर ले दोस्तों इसके कोड की, तो जिसका कोड है वो है दोस्तों HORT हॉर्ट 111। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे ये कोड का क्या लफड़ा है। कोड का बहुत सिंपल लफड़ा है, मैं आपको बता दूं, आपको घबराना नहीं है कि वही पता नहीं क्या सब्जेक्ट चल गई, कैसे कैसे है। तो जो हॉर्ट, ये आपका कोड है। हॉर्ट मतलब हॉर्टिकल्चर की सब्जेक्ट है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की सब्जेक्ट है। उसमें हॉर्ट फर्स्ट 111 मतलब आपकी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। आपको यहाँ से याद रखना है कि कौन सी सेमेस्टर में कौन सी सब्जेक्ट चलेगी, इतना हार्ड कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, और जो हॉर्टिकल्चर का है वो कौन सा सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी हॉर्टिकल्चर वाला इसमें चलेगा, ठीक है। हॉर्ट फर्स्ट हॉर्ट 111 मतलब फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, और जो हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे आता हॉर्ट 121 मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर और इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, घबराना नहीं है। अगर जैसे आ जाए हॉर्ट 112 फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम और जो इसका सेकंड पार्ट है वो, ठीक है, आपको इतना घबराना नहीं है। बात करें दोस्तों इसके कोड की, तो इसका कोड हो ही गया हॉर्ट फर्स्ट HORT हॉर्ट 111, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। वहीं हम बात कर ले इसके क्रेडिट की, तो ये दोस्तों आपके 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है। कितने क्रेडिट? 2 क्रेडिट। अब क्रेडिट क्या होता है मैंने भी आपको बताया। अगर जैसे मान लो आप इसकी थ्योरी एग्जाम में इसका 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 80 नंबर का पेपर होगा। अगर आपने 2 क्रेडिट मतलब है आपकी 1 क्रेडिट तो जो प्रैक्टिकल क्लास है उसका और 1 क्रेडिट थ्योरी क्लास का, ठीक है। अगर आप 40 नंबर लाओगे तो आपके 40 नंबर जुड़ेंगे, जितने प्रैक्टिकल के है उतने ही थ्योरी के है। क्रेडिट मतलब ये होता है, ठीक है। साथ साथ इसका क्रेडिट भी लिख लेना दोस्तों, 1+1 2 क्रेडिट के सब्जेक्ट है। वहीं हम बात करें दोस्तों सेकंड सब्जेक्ट की, आप एंड टू एंड उतार लेना वरना मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम वही बात कर लें, जो हमारी सेकंड सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है दोस्तों। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी मतलब इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, जो आप 12th में या जेट एग्जाम में पढ़ के आए हो वही सब बेसिक बातें हैं कि एग्रोनॉमी क्या है, मतलब सस्य विज्ञान क्या है, सस्य विज्ञान क्या है, जुताई किस किस प्रकार की जाती है, सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, खरपतवार क्या है, जो भी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी जो भी एग्रोनॉमी की बेसिक बातें हैं वो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। वहीं हम बात करें दोस्तों जो इसका कोड है वो क्या है, तो इसका कोड है एग्रोन, AGRON एग्रोन 111। एग्रोन 111 मतलब एग्रोनॉमी की सब्जेक्ट है, 1 मतलब फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम और जो एग्रोनॉमी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। वहीं हम इसकी दोस्तों बात करें क्रेडिट स्कोर की, तो इसका जो क्रेडिट है वो आपको याद रखना है 4 क्रेडिट, 4 नंबर का है। अर्थात ये जो सब्जेक्ट है वो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करेगी। तो आपको ये सब्जेक्ट थोड़ी अच्छे से पढ़नी है, थ्योरी सब्जेक्ट है, इतनी हार्ड नहीं है। और जो आपकी लास्ट की OGP है वो मेंटेन करने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़नी होगी।
तो अगर आप इसमें स्कोर अच्छा कर लोगे तो आपकी जो OGP है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखना, जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में, अर्थात जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट और सेकंड सेम में जो आपने OGP एक बार मेंटेन कर ली ना, वही आपको आगे काम देगी। कम से कम आपको जो अपनी OGP है वो लेके चलनी है 65 से अबाउ। याद रखना, जो फर्स्ट ईयर की OGP है वो आपको कम से कम 65 से अबाउ लेके चलनी है, ठीक है। तब जाके जो आप जब फोर्थ ईयर तक आओगे, फाइनल ईयर तक आओगे, तो आपकी OGP 70% के अराउंड होगी। और आपको पता है BSc एग्रीकल्चर करके आप निकल जाओ और मान लो अगर आपकी OGP हो जैसे 5.24 के समथिंग हो, तो वो कोई काम की भी नहीं रहती, मैं आपको बता दूं। और जो अब तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा नियम निकाल रखा है कि जैसे अगर फर्स्ट ईयर में जो OGP आपकी अगर 4.2 से कम है, 4.2 से कम है, तो आपको ईयर बैक दे देगी। ईयर बैक मतलब कि आपको एक साल दोबारा ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे जब आपकी OGP मेंटेन होगी तब जाके आप दोबारा आ सकते हो। अगर सेकंड ईयर में आपकी OGP 5.2 से कम है तो आपको दोबारा ईयर बैक दे देगी, तो आपको अपनी जो OGP है वो मेंटेन करके चलनी है, ठीक है दोस्तों। इसके क्रेडिट की बात कर ले, 4 क्रेडिट का है इसमें, जैसे 3/1 का मतलब 1 नंबर तो प्रैक्टिकल का रहेगा और जो 3 नंबर हैं वो आपके थ्योरी के। जैसे मान लो अगर आप इसमें थ्योरी में लेके आते हो 80 नंबर में से आप 40 लेके आ गए, तो वहाँ आपके 40 गुणा 3 कर लो, 120 नंबर जुड़ेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो स्कोर करने वाली OGP बहुत मेंटेन करेगी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा हल्के में ना ले भाई, आराम से पढ़े। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली तो आपकी OGP ऑटोमेटिक बढ़िया ग्रोथ करेगी, ठीक है। वहीं हम बात करें जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके बारे में, वो है दोस्तों हमारी फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस मतलब जो मृदा विज्ञान है उसकी जो बेसिक बातें हैं वो हमें इस क्लास में पढ़नी है, ठीक है। मृदा विज्ञान में कौन कौन सी बातें आ जाएंगी वो मैं आपको बताऊं। तो कि मृदा है, उसके जनक कौन है, मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है, मृदा विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है। जो मृदा विज्ञान के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो भी आप जेट में पढ़ चुके हो, 12th क्लास में पढ़ चुके हो, वही आपके पूछा जाएगा, इतना वो कुछ नहीं है। तो अगर हम इसके सब्जेक्ट कोड की बात करें तो इसका सब्जेक्ट कोड है SSAC 111, SSAC 111। मतलब जो सॉइल साइंस की सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और फर्स्ट जो कोर्स है वो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा सब्जेक्ट कोड, ठीक है। और वहीं इसकी क्रेडिट की बात करें तो ये 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, ये भी अच्छे क्रेडिट की सब्जेक्ट है, आपको याद रखना है। 3 क्रेडिट में आपको याद रखना है कि इसके जो 2 नंबर होंगे वो तो होंगे आपके थ्योरी के, और जो 1 नंबर होगा वो होगा आपके प्रैक्टिकल का, ठीक है दोस्तों। वही हम बात कर ले अगली क्लास जो अपने अगली सब्जेक्ट चलेगी उसके बारे में। अब तक अपन ने 3 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर ली है। जो चौथे नंबर की सब्जेक्ट है वो कौन सी चलेगी अपने, अब देखो चौथा नंबर पे अपने चलेगी एग्रीकल्चर में जो है इंग्लिश, ठीक है। घबराना नहीं है आपको कि इंग्लिश कैसी है यार, क्या आएगा, बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में आपको बस जो ग्रामर है, ग्रामर में से टॉपिक पूछे जाएंगे, जो भी लेटर है, समरी है और रिपोर्टिंग है। उसके अलावा आपके जो भी मॉडल ओडल तो नहीं है वैसे, लेकिन आपके यही एंदा का प्रयोग जो भी है सब ग्रामर में से पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। और आपके इसमें जो पैराग्राफ है वो सबसे ज़्यादा नंबर के आएंगे, तो आपको याद रखना है ये इतना
आपको बस इसमें पासिंग मार्क नंबर लेके आने हैं। ये आपके पूरे 100 नंबर का पेपर लगेगा, याद रखना 100 नंबर का पेपर लगेगा, तो आपको 100 में से 40 नंबर पास होने के लिए लेके आने हैं। ये दोस्तों बस आपको इसमें पासिंग मार्क ले आना, वो काफ़ी है, इसमें इतना क्रेडिट का नहीं है, इसमें शायद 1+1 का है। ठीक है, आपको 40 नंबर लेके आने हैं इसमें, इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंग्लिश के बाद हम बात कर लें तो जो आपके एग्रीकल्चर में सबसे डेंजर, जो सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है वो आपके मैथ। कौन सी? मैथ। तो लिखो वो है आपके मैथ। दोस्तों ये तो ऐसे हवा बना रखी है कि भाई मैथ इतनी कठिन है, बैक आ जाएगी, ये है वो है। आपको बैक का जुगाड़ बता दो, जो आपकी फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सबको आप अभी क्लियर करते चलना। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अब बैक आ गई तो उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निकल तो जाएंगे लेकिन फिर आपको वो ये, अगर इस बार आपसे 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ी जा रही तो अगले सेमेस्टर के 10 सब्जेक्ट आएंगे, उसके साथ फिर अपनी ये बैक आएंगे, तो आपको 15-20 सब्जेक्ट हो जाएंगे। आप एक साथ कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो जो सभी सब्जेक्ट हैं उनको सबको मेंटेन करके चलना। मैथ, इसमें बच्चों को बहुत तगड़ा डर लगे भाई, एग्रीकल्चर वाले को माँ कसम पूछो ही मत। मैथ के नाम से तो बालक ऐसा घबरावे हैं जिनकी कोई हद ही ना भाई। अब मैथ, कई बालक सोचे कि साहब अगर हमारी मैथ इतनी बढ़िया होती तो हम मैथ ही ले लेता। एग्रीकल्चर में क्यों आता? मैथ के डर से तो लोग बायो लेते हैं, एग्रीकल्चर लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, लेकिन मैथ नहीं लेते। तो ये बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सोचना नहीं है, ये इतनी हार्ड नहीं है जितनी लग रही है। ठीक है, इसकी मैं आपको अपने चैनल पे जो भी क्लास है वो सब अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें। ठीक है, इसमें आपको 40 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, पास होने के लिए वही 100 नंबर का पेपर होगा। मैथ का जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा। 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का है वैसे। उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? खालिस्तान वाले, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, 20 नंबर का मैटर तो आपको नो टाइप में से मिल जाएगा, पास होने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी 80 नंबर है वो आपको जो पेपर का सेकंड पार्ट आता है उसमें से लेके आना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आपको अच्छी तरह पास करनी है। आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको 2-3 प्रश्नावली बताऊंगा। अगर वो आपने अच्छे से पढ़ ली और मेरी क्लास ले ली तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको मैथ में बैक कर दे। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, एक तो आपको मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमा आएगा वो अच्छे से पढ़ लेना है। 2-4 प्रश्नावली जो आपको एकदम घोल के पी जानी है, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको मैथ में फेल कर दे। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम, जो हमारी अगली सब्जेक्ट है वो है ये 2-3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, एक तो इंग्लिश और है मैथ। क्यों? एग्रीकल्चर बच्चों की इतनी पकड़ नहीं होती है इसमें, तो इस वजह से इनके ज़्यादा बैक आती हैं। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आराम से क्लास लेनी है, ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगली जो हमारी सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ फॉरेस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये शायद 6-7वें नंबर की सब्जेक्ट है, जो भी है आप काउंट करके लिख लेना। ठीक है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका जो कंप्लीट सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर का वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जो लिंक है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। जो आपकी फॉरेस्ट्री है उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं है, वो भी आपको पढ़नी है। उसमें बेसिक है, जैसे जंगलों के बारे में, कौन कौन से कीमती वन है, किस प्रकार से खेती की जाती है, जो जंगल में रहने वाले इंसान हैं वो किस तरह से रहते हैं। बेसिक है फॉरेस्ट्री, इतना कोई हार्ड नहीं है, आप 10-15 दिन में पढ़ के इसको पास हो जाओगे। ठीक है, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। और वहीं हम बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट है रूरल सोशोलॉजी। ठीक है दोस्तों, RURAL, रूरल SOCIOLOGY, रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशन
फिजियोलॉजी, ठीक है। यही है ग्राम विकास, गांव में कौन कौन सी नई योजनाएं चलती हैं, किस किस योजना, कौन कौन सी योजना कब चलाई गई थी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी आपको पढ़ के पास हो जाओगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। वही हम बात करें दोस्तों ह्यूमन वैल्यू की, जो आपके 8वें नंबर की या 9वें नंबर की सब्जेक्ट है, वो है आपके ह्यूमन वैल्यू, ठीक है। ह्यूमन वैल्यू, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है ना। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे 60 के 60 बच्चों के 60 के 60 बच्चों, जो अपने जोबनेर वाली यूनिवर्सिटी है उसने ह्यूमन वैल्यू सबके बैग दे दी थी उस टाइम, क्योंकि हम थे तो हमारे टाइम ही ये सिलेबस चेंज हुआ था अपना, तो ह्यूमन वैल्यू उस टाइम सबके बैग दी थी, क्योंकि उस टाइम पढ़ाने वाला भी नहीं था, फिर नोट्स भी नहीं थे इसके, फर्स्ट टाइम चली थी ये, तो पता भी नहीं था कहाँ से कैसा पेपर आएगा। वैसे पेपर अच्छा गया था, पता नहीं, अब इनको देनी हो तो दे दें, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से पढ़ के आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ वही हम बात कर ले, जैसे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको तो अपने मैथ पढ़नी होगी, ठीक है। जो आपकी मैथ है वो एग्रीकल्चर वालों को सबको पढ़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कोई मैथ का स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर में आ रहा है तो उसको मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसको यहाँ पे बायो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे जो मैथ का स्टूडेंट है अगर उसने एग्रीकल्चर ली है तो उसके मैथ की जगह कौन सी सब्जेक्ट चलेगी, बायो, ठीक है। और अगर जैसे कोई बायो का स्टूडेंट है तो उसके बायो तो है ही है, उसके साथ ही एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर हेरिटेज, आपके चलेगी एग्रीकल्चर हेरिटेज, वो उनको पढ़नी है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस की बात हो चुकी है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है। तो आपको यहाँ पे 8-9 सब्जेक्ट पढ़नी है अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं जो सिलेबस की लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों आपको हमारे चैनल पे कौन कौन सी क्लासेज मिल जाएंगी, तो आपको याद रखना है जो मैथ की जो हार्ड सब्जेक्ट है उनकी क्लास मिल जाएंगी। एक जैसे मैथ हुई, बच्चों को मानना है कि ये वैसे नहीं निकलती बाहर रे कितनी हार्ड है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। ये आप अगर पढ़ोगे तो आसानी से निकल जाएगी। मैं आपको जो अपने, अगर आप चैनल में जाओगे सब्सक्राइब करते तो प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ पे आपको मैथ क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा जो एग्रोनॉमी है उसकी, हॉर्टिकल्चर की, जो भी सब्जेक्ट हैं सारी की जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो भी फर्स्ट ईयर के जो भी आपको नोट्स चाहिए वो एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले आपको अपने इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमारे छोटे भाई बहनों, अगर जैसे भी आपको अगर पढ़ाई में या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर हैं उन पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे उन पे मैसेज कर सकते हो, जो भी नोट्स की प्रॉब्लम है, कोई जो भी ज़रूरत है, अगर हमसे होगा हम जितना करेंगे आपके लिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। इस पर आपको एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के अलावा जो भी लेटेस्ट जॉब है, ठीक है, ऑफलाइन जॉब है जिनका कई बार पता नहीं होता, उनके सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको इस चैनल पे, ठीक है। जो भी नई नई जॉब आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में, आपको वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।